मुझे ये शक है, मैं ये पब्लिकली कह रहा हूं, एंड आई ओन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन। जब ये फैसले आए, मुस्लिम लीग को कोई रिलीफ मिलना शुरू हुआ, मुस्लिम लीग के लोगों को, तो एतजाज एहसन साहब आ गए। अगर हम एतजाज एहसन पर तनकीद कर सकते हैं तो फिर हमें किसी और पर तनकीद करते हुए कोई बोझ नहीं होगा। मैं आज बड़े बोझल दिल के साथ बैठा हूं आके, टू सिट एंड टॉक अगेंस्ट हिम। मेरा जिसके साथ एक 30 साल का ताल्लुक है, हमारी पॉलिटिकल डिवाइड जो भी थी, लेकिन मुझे फवाद से ये तवक्को कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस तरह का बयान देंगे, इलेक्शन कमीशन के लोगों को धमकी ये लोग देंगे, तो फिर ये जमहूरियत वाला बिस्तरा बंद कर दें। ये तो बदमाशी का बिस्तरा है। ये तो एक आप धमकी दें, फवाद को नहीं धमकी देनी चाहिए थी। ये वो फवाद है ही नहीं। मैं इस फवाद को जानता हूं। मैं कंडेम करूंगा अगर किसी किस्म की कोई ब्रूटैलिटी होगी, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड सिट। कल उसके मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं लाना चाहिए था, उसको ओपनली कोर्ट में पेश करते। अब मुझे बताएं क्या हक था फरूख हबीब का? ये फरूख हबीब पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करें, इनके खिलाफ FIR बनती है ऑब्स्ट्रक्ट करने की। इस तरह की बदमाशी करके एक स्टेट की मशीनरी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, एक रजिस्टर्ड FIR, देयर इज अ कंप्लेनेंट, एक ड्यू प्रोसेस है। कैसे फरूख हबीब ये बात कर सकते हैं? जाएं और वो जाके टोल प्लाजे पे खड़े हों और खड़े होकर जाके उसको रोकें और पुलिस की गाड़ी के ऊपर जाके मुक्के बरसाएं और उनको बैंक करें। यानी आप जुर्म भी करें और आपको पूछे भी कोई ना। आप लोगों को कत्ल करने की धमकियां दें, उनके घरों में घुस के उनको मारने की धमकियां दें। बायस आपका ये हो कि आपके खिलाफ फैसले क्यों आते हैं और फैसले कैसे आते हैं। चले करंट इशू ऑन हैंड्स ले लें, मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट ले लें। मोहसिन एक मीडिया पर्सन है, उसकी एक क्रेडिबल पोजीशन है, उसकी कोई नॉन पॉलिटिकल, अगर उसकी तस्वीर आसिफ जरदारी साहब के साथ है तो वही उसकी तस्वीर परवेज इलाही साहब के साथ भी है, वही उसकी तस्वीर आपके बीसीओ पार्टी के अरकान के साथ है। वो एक मीडिया पर्सन, इज अ नोन पर्सन। क्या तस्वीर की बुनियाद पर आप ये तयन कर सकते हैं कि वो बायस है? उनको एक इलेक्शन कमीशन ने, जो कि उनका मुकम्मल इख्तियार है। अब आपने खुद गलती क्या की? आपके लॉयर्स के साथ मेरी बात हुई, मेरी फवाद से बात हुई। फवाद ने मुझे कैंडिडली कहा, जब उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उनसे ये बात की कि आपने जो नाम दिए हैं, आपने एक नाम एक्टिव सर्विस इन पाकिस्तान में बैठे शख्स का नाम दे दिया। दूसरा मैंने कहा आपने जिनका नाम दिया है वो भी समहाउ रिफ्यूज कर गए। आपने ये जो दो नाम दिए हैं ये तो कंसिडर नहीं हो सकते। जब ये कंसिडर नहीं होंगे तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है? कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देयर वाज नोबडी एल्स। हमारा से भी ये गलती हो गई थी। हमने आहद का नाम दिया जो कि भी कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा नहीं हुआ था, 2 साल उनको रिटायर हुए नहीं हुए थे। वो उनकी एक नॉन पोजीशन थी, वो हमारी कैबिनेट के अंदर एडवाइजर है। वो नाम जो हमने दिया तो उस पर हमारे ऊपर भी ये एतराज आया कि आपने भी पूरा होमवर्क करके नहीं दिया। अब इनके जो वो नाम थे उसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब बड़े क्रेडिबल आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, कोई शक नहीं है, मेरी उनसे जाती न्याजमंदी है, बड़े खानदानी आदमी है, लेकिन ही इज एन एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और अगर एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर वो बैठे हैं, उनकी इमरान खान साहब से भी बड़ी अच्छी ताल्लुकदारी है, कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने 3-4 साल उनके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किए। जब हमारी गवर्नमेंट आई, वी वर इन द लास्ट लेग, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हमने कहा ठीक है काम करें, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, तो ये जब मैंने इनसे पूछा फवाद से, मैंने कहा फवाद ये आपने कैसे आपने ख्याल किया कि इनके ऊपर कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं लगेगा? तो उन्होंने कहा नहीं देखिए बात ये है, 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। तो 224 आर्टिकल जो है वो तो कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और गवर्नर साहब के रोल का तयन करता है। लेकिन अगर वहां पर यह मामला तय ना पा सके, जैसे KP में हो गया, वो 224 के अंदर ही हो गया, तो फिर मामला 224A में जाता है। और लफ्ज क्योंकि सिर्फ कंसल्टेशन है, इसलिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इसका एक सिंगल क्राइटेरिया वो कंसल्टेशन है। तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा किधर गए इनके ये बड़े बड़े अली जफर और ये इनके हामिद खान और इनके ये बाकी वकला, और वो जो 22 थे यूसुफ रजा गिलानी को सजा कराने वाले बाबर अवान साहब, वो सारे कहाँ गए? वो उनको ये ना बता सके कि कंसल्टेशन जो है वो तो सिर्फ प्रोसीजर है। एलिजिबिलिटी तो क्या मैं किसी इनसेन आदमी को उठा के बिठा सकता हूं? मैं क्या किसी ऐसे आदमी को ला के बिठा सकता हूं जो डिफॉल्टर हो? तो वो कहां से आएंगी बातें?
वो भी 62 के अंदर से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आएगा। मैं आपको ज्यादा कानूनी बहस में नहीं उलझाना चाहता, लेकिन समहाउ एक तस्सुब की ऐनक के साथ आपने ये तमाशा बर्पा कर दिया। आपने इस मुल्क को इसको आपने, किसको नहीं पता, किसके हाफजे में नहीं है। आपकी क्रिएशन 30 मेंबर की पार्टी थी टोटल आपकी, फिर दुनिया जहान से बंदे पकड़कर इसी एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मुसल्लत कर दिया। होगी, आके बैठ गए आप, तब हम चीखते रहे। मैं बारहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा फवाद से एक मेरी तल्लुकदारी है, मैं आज बड़े बोझल दिल के साथ बैठा हूं आके टू सिट एंड टॉक अगेंस्ट हिम। मेरा जिसके साथ एक 30 साल का ताल्लुक है, हमारी पॉलिटिकल डिवाइड जो भी थी, लेकिन मुझे फवाद से यह तवक्को कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस तरह का बयान देंगे, इलेक्शन कमीशन के लोगों को धमकी ये लोग देंगे, तो फिर ये जमहूरियत वाला बिस्तरा बंद कर दें। ये तो बदमाशी का बिस्तरा है। ये तो एक और तरह की जमहूरियत है। यानी आप जुर्म भी करें, वो जमहूरियत गर्दाने, आप थ्रेट करते रह जाए लोगों को। और मसला क्या था, कल वो ये अब बैठ गए आके, जी ठीक है, अब गाली निकालें, आप निकालें कि ये न्यूट्रल्स हो गए। जिसकी पब्लिक पोस्चरिंग इतनी विजिबल हो, जिसकी पब्लिक पोस्चरिंग इतनी रिफ्लेक्टिव हो, जिसकी पब्लिक पोस्चरिंग में ये बात बड़ी दो टोक हो, न्यूट्रल होने का ताना क्या था? न्यूट्रल होने का ताना यह था कि जैसे मेरी हुकूमत बनवाई, जैसे कायम रखी, उसी तरह से मजीद चलवाएं। यानी देखें यार, ये कोई इंतहा है? वेयर आर वी? पब्लिकली एक आदमी कह रहा है कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए? उनका कह रहा है आप जानवर है अगर आप न्यूट्रल है तो। अगर वो अपने आईनी किरदार के अंदर अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं तो क्या ये जुर्म कर रहे हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की हो तो काबिल कबूल है। अगर वो बेंच तुम्हारे फेवरेबल हो, जो तुम्हें फैसले दे, आप मुझे बताएं, जब असेंबली की बहाली का केस आया, इस हुकूमत से जो सबसे बड़ी गलती हुई है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लगाकर, इनके कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता था, इनके इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगता था। वो जिसने बंद सील लिफाफे के अंदर एनविलोप ऐसे असेंबली के अंदर लहराया था ना कि मुझे ये मिल गया है और ये वो चीज है जिसकी बुनियाद पर मैं रूलिंग दे रहा हूं कि असेंबली को तोड़ रहा हूं। अगर गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे, यानी उनके ऊपर पाबंदी नहीं थी, आइन ये कहता है कि अगर आप तारीख नहीं देंगे या आप असेंबली की डेसोल्यूशन का नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो 48 घंटे के अंदर असेंबली टूटी हुई तस्वर की जाएगी। गवर्नर साहब ने अपने तय ये फैसला किया कि ये वो समझते हैं, मैं गवर्नर साहब के ख्यालात से वाकिफ हूं, गवर्नर साहब ये समझते हैं कि ये जो एक्ट इन्होंने किया है परवेज इलाही साहब ने, ये इंडिपेंडेंट माइंड के साथ नहीं किया। परवेज इलाही ने ये एक्ट किया है बाउंड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ इमरान खान, और इमरान खान ने डेसोल्यूशन के लिए कोई मुनासिब रीजन भी नहीं दिए। ये एक फर्द वाहिद की चॉइस नहीं होती, ये हालात और वाकयात के साथ होता है, ये आपकी अपनी सूटेबिलिटी के साथ नहीं होता। असेंबली की काफी इस मामले में सैंक्टिटी होती है। अब ये गवर्नर साहब का ख्याल था कि अगर ये टूटती है तो टूट जाए। ये 48 घंटे में आइन में लिखा हुआ है। आइन की दो शिकें होती हैं। एक शिक होती है जिसकी कॉन्सिक्वेंस होती है, अगर उसके ऊपर अमल ना, उसको कॉन्सिक्वेंशियल नेचर होता है उसका। जैसे ये आर्टिकल है आइन का कि अगर अपना चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि असेंबली को तोड़ दिया जाए और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो कॉन्सिक्वेंस में 48 घंटे में खुद टूट जाएगी। अब ये जो है इलेक्शंस का कि 90 दिन के अंदर, आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। यह बात इनको भी पता है, दे नो इट। अब अगर मेरी ये पोजीशन हो, मैं ये कहूं कि भाई क्यों ये इन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ दी हैं और मेरी हुकूमत अभी कायम है, तो मैं कहता हूं कि कैसी ये मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन हो, तमाशा लगा रहा है इलेक्शंस का। एक आदमी उठता है, वो 10 सीटों पर जाके खड़ा हो जाए, खुद ही तमाशा बनाए। इज दिस स्टेट होस्टेज टू हिम? इस मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निजाम है, कैसा क्या तरीकाकार है? अपनी सूटेबिलिटी, अपने मुफाद की खातिर आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए आपने अदारों की तबाही का जिम्मा उठाया हुआ है। आप खुद जिस जुर्म के मुर्तकिब थे वो दूसरों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी 30 मेंबर्स की पार्टी थी, जावेद इकबाल साहब के कुतबे बनाए, जावेद इकबाल चेयरमैन साहब के लिए आप उनके मुजस्मे कायम करें जहां जहां पर आपके घर हैं।
آپ کی 30 ممبر کی پارٹی کو کم از کم 40 ممبر جاوید اقبال صاحب نے دیے. جاوید چودھری نے اپنا انٹرویو جو ان کے ساتھ کیا ایکسپریس میں ان کی وہ کالم چھپی, بڑے ایک مایہ-ناز کالم نگار ہیں جاوید چودھری, آج تک اس کا ریبٹل نہیں آیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ ٹاسک کیا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت قائم کرنی ہے. انہوں نے کہا میں نے سوال کیا کس نے کیا, تو اس بات کو وہ گول کر گئے, سو میں بھی اس بات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. لیکن یہ کہا کہ میں نے 40 ممبر جو تھے دوسری جماعتوں سے, ان کے خلاف میں نے مقدمے قائم کیے تاکہ عمران کی حکومت جو ہے وہ بآسانی بن بھی جائے اور چل بھی جائے. اور جب کہا کہ جو ان کے جرائم ہیں جو کہ بڑے بڑے اربوں کے غبن ہیں, جو کہ آج موجودہ حکومت بھی تب کی حکومت جو تھی ان کی اس وقت کی انکمبنٹ گورنمنٹ, اس کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے. تب ویٹ کا سکینڈل آ چکا تھا, تب شوگر کا سکینڈل آ چکا تھا, تب اربوں روپے کی لوٹ مار, CNW کے ٹھیکوں کے اندر لوٹ مار, بزدار حکومت کی لوٹ مار, محمود خان حکومت کی لوٹ مار, پتہ چل چکا تھا کہ مائنز میں کیا ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں, جہانگیر ترین کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا پڑا ہے, لینے دینے کے معاملات میں کہاں پہ علیم خان از آن ریکارڈ کے کیا ایشوز تھے. آپ اس پر, انہوں نے کہا میں کیسے اگر میں کروں گا تو اس کی حکومت ٹوٹ جائے گی. میں صرف 2 آدمیوں کے پرچے دے سکتا تھا, نیب میں نے دیے, وہ دونوں جن کے مجھے عمران نے کہا کہ ان کے پرچے دے دو. ان میں ایک سبطین خان تھا جو آج سپیکر ہے, وہ بھی وزیر اعلیٰ بننے گیا تھا, اور ایک علیم خان تھے جو وزیر اعلیٰ بننے گئے تھے. اب یہ کچھ چھپی باتیں نہیں ہیں, دے آر پبلک. سو میننگ بائی آپ کی اپنی حکومت, آپ کی اپنی جماعت, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ نے یہ, مجھے یہ شک ہے, میں یہ پبلکلی کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی اون ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف مائن. جب یہ فیصلے آئے, مسلم لیگ کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہوا, مسلم لیگ کے لوگوں کو, تو اعتزاز احسن صاحب آ گئے. اگر ہم اعتزاز احسن پر تنقید کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور پر تنقید کرتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہوگا. جب انہوں نے آ کر کہا کہ یہ فیصلے تو ہیں جنرل باجوہ کے کہنے پہ ملتے ہیں, اس کے بعد آپ کے آگے اگر وہ عدالت فیصلہ دے تو وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ دے گی, کمال ہوگی. پھر آپ کے اعظم سواتی آ گئے, وہ آ کے کہے کہ یہ جج صاحب جو فیصلہ دے رہے ہیں ان کو جنرلز ڈکٹیشن دیتے ہیں تو یہ فیصلہ دیتے ہیں. یعنی مجھے کوئی فیصلہ جو جھوٹے مقدمے آپ نے بنوائے, بنانے والا کہہ رہے جھوٹے ہیں. جاوید اقبال اپنے انٹرویو میں یہ تسلیم کر رہے ہیں چیئرمین نیب صاحب کا کہ میں نے جھوٹے مقدمے قائم کیے, صرف مسلم لیگ کی پارٹی کو توڑنے کے لیے قائم کیے. تو سر ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آج آپ کو یہ ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں, آج آپ کو یاد آ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹرز. 3 سال تک لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ایبسلوٹلی بے بنیاد مقدمات پر. کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا تو لوگوں کے ذاتی کاروبار اٹھا کر, کیا گناہ تھا سلیمان کے کاروبار کا مجھے بتائیں. آج وہ آرڈرز پڑھ کے آپ دیکھیں, جو شہباز صاحب کا بیل آرڈر ہے وہ تمانچہ ہے پورا ان کے سسٹم کے اوپر, ہائی کورٹ نہیں دیا ہے نا, تو وہ اس آرڈر پہ آپ کا اعتراض تھا. میں آخر میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ صرف بات کہوں گا, دیکھیں اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ نے مقبولیت کی معراج حاصل کی ہے, جھوٹی ہے. آپ کا سائفر جھوٹا ہے, آپ کا امر بالمعروف کا نعرہ جھوٹا تھا. آپ نے جو بیرونی سازش کی بات کی, وہ آپ کی بیرونی سازش چلتے چلتے محسن نقوی تک تو آ گئی ہے. یعنی جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ پہلے کہیں وہ ڈونلڈ لو سے چل کے آپ آگے جنرل باجوہ سے چل کر آپ اب آگے ہیں کہ جی کچھ نہیں, ہمارے امریکہ سے بڑے وہ ہیں, یہ تو محسن نقوی کی سازش تھی, یہ بڑا کام کرتا تھا. کم آن, ٹاک سم سینس. کچھ تو ایسی بات کریں جس کے اندر کوئی وجہ ہو. اب میری یہ استدعا ہے تمام اداروں سے, سپریم کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے ان پرٹیکولر, میری استدعا ہے الیکشن کمیشن سے, جن کا آئینی کردار ہے, گورنر پنجاب سے, گورنر KP سے. دیکھیں یہ ملک کسی کی ضد کے ساتھ, اس ملک کا نظام متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ نے پہلے سیٹل کیا, یہ طے کیا آپ نے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کی اوپوننٹ تھیں ان کے ساتھ 4 سال جو آپ نے سلسلہ روا رکھا, دیر ہیز ٹو بی این اینڈ ٹو اٹ. آپ اس کے مجرم ہیں, آپ کے ہاتھوں پہ ہے یہ سارا. اس سیاست کی تنزلی آپ کے ہاتھوں پر ہے, اس معاشرے کی تنزلی آپ کے ہاتھوں پر ہے. ایک ایک بات کو ہم سبسٹینشیٹ کہہ کے کہہ سکتے ہیں.
इस सोसाइटी के अंदर ये जो पोलराइजेशन है, तकसीम है, इसके मुजरिम इमरान है। आज हमें दर्स देने खड़े हो जाते हैं। कौन सा दर्स माने आपका? आपकी इखलाकियात क्या है? आपकी सियासत क्या है? गाली देना? क्या मतलब, हमें तो अब समझ से ये बात बालातर हो गई है। और ये सूटेबिलिटी सर इस तरह से नहीं होगी। बिल्कुल आपके खिलाफ अगर आप समझेंगे कि आप किसी रियासत के अदारे के साथ ज्यादती करते हैं तो हुकूमत वक्त अपना किरदार अदा करेगी। पॉसिबल नहीं है कि ये ना हो। थैंक यू वेरी मच।